तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्त, हमने लिया है 10,000 कैपिटल से लगातार 30 दिन तक ट्रेडिंग करने का चैलेंज, जिसका आज डे 8 है। और मैंने एक दिन पहले अपना 7 दिन का PNL भी डाले हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्त, आज हमने ट्रेड किया निफ्टी बैंक में, और एक ट्रेड में मेरा लॉस हो गया और एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ, जिससे वो जो लॉस हुआ वो रिकवर होकर के मैं प्रॉफिट में भी आ गया। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे कि आज मैंने कितना प्रॉफिट किया या फिर लॉस, और उस ट्रेड का क्या लॉजिक था, और जिस ट्रेड में हमने लॉस किया उस ट्रेड से हमें क्या सीख मिलता है, और जहाँ पे मैंने एंट्री बनाया जो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया उस ट्रेड से हमें क्या सीख मिलता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्त, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं कोटक नियो में ट्रेड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जीरो ब्रोकरेज लगता है और मेरा कैपिटल भी कम है। इसलिए मैंने कोटक नियो में ट्रेड करना सही समझा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज लगता है। अगर मेरा कैपिटल 10,000 है, अगर मैं कोई और ब्रोकर यूज करूंगा तो वहाँ पे मैं अगर 2-3 ट्रेड भी लेता हूँ दिन का, तो मेरा उसमें से 150 से 200 तो ब्रोकर ही चल जाएगा। इसलिए मैंने कोटक नियो में ट्रेड करना सही समझा, और ये एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करता है। तो अगर आप भी कोटक नियो में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के अपना अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं आ चुका हूँ अपने कोटक नियो में और पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो और मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिया है, और मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आज का प्रॉफिट जो है वो 47 रुपये है। क्योंकि देखिए, मैंने एक ट्रेड में 800 का प्रॉफिट बनाया और एक ट्रेड में मेरा 618 रुपये का लॉस हो गया। और इस ट्रेड में मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी था तो मैं भी आकर के यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो चलिए, ये दोनों ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, और जिस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ वहाँ पे मेरा क्या गलती था, और जिस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ वहाँ पे मैंने क्या चीज़ समझ करके ट्रेड लिया। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो दोस्त, मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे, और आप देख सकते हो मार्केट ने सुबह सुबह यहाँ से ओपनिंग देने के बाद सीधा ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से सेलर लोग एक्टिव होकर के इसको नीचे लाते हैं। और नीचे लाने के बाद आप देखना आराम से कि इस पर एक अटेम्प्ट लेता है, फिर नीचे आता है, फिर एक अटेम्प्ट लेता है मार्केट इस वाले लेवल के आसपास, फिर नीचे आता है, और जैसे यहाँ से मार्केट निकलता है मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे ये गलती था कि मार्केट में ये जो सेलिंग प्रेशर था बहुत ज़्यादा था, और मैं बाइंग साइड में ट्रेड ले रहा था। उस टाइम पे प्रीमियम बढ़ने की जगह घट रहा था, और मैंने यहाँ पे इस ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाया था, और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तो फिर मैंने कुछ देर बाद देखा कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है बैंक निफ्टी, वो एक ट्रेंड लाइन का। मार्केट ने एक बार यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल किया, मतलब सेलर का प्रेशर था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार इसी वाले लेवल के आसपास से फिर निकला, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और फिर मार्केट यहाँ पे आया और फिर ऊपर गया, और फिर जैसे इस वाले लेवल को ब्रेक किया मैंने इसी रेड कैंडल में अपना एंट्री बनाया, और ये मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने मूव को कैप्चा किया, क्योंकि ये कल मार्केट ने इस वाले लेवल के पास सपोर्ट लिया था, तो मैंने यहीं से अपना प्रॉफिट बुक किया, और उसमें मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्त, मुझे ये समझ में आता है इस ट्रेड में, जिस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, कि हमेशा ट्रेंड के साइड ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेंड के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको वहाँ पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। और आप ट्रेंड के साइड ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं डे 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।